हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमने सब यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं। सारे टॉपिक कंप्लीट हैं। अब उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, वो करवा रहे हैं। आज हम वो कर रहे हैं और ये करते हैं हमारा सब यूनिट जो थर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका सब यूनिट 4। न्यूमेरिकल्स आपने आराम से समझने हैं, आपको सब फार्मूले पते हैं, थोड़े से इनमें कंफ्यूजिंग है तो ध्यान देना है। ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं, खाली आपने ध्यान देना है। न्यूमेरिकल होता ही आसान है, उसका आंसर ऑलरेडी निकला होता है, खाली थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास न्यूमेरिकल, अ चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू है, लाइंग इनसाइड ए क्यूब, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब आपको पता है ये बनाया हुआ मैंने, और इसके अंदर एक क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, और पूछ रहा है बट वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। आपको पता है क्यूब के कितने फेस होते हैं, कितने होते हैं, 6। जैसे 1 2 3 4, ये अगला और ये पिछला 6 हो गए, टोटल फेस कितने होते हैं, 6। वो किससे बोल रहा है, एक फेस से। निकालना किससे, एक से। टोटल कितने हैं, 6, तो क्या आ जाएगा 1/6। क्या निकालना आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें पता है कोई अगर क्लोज सरफेस है कोई भी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ किसकी बात की गई है, क्यूब की, तो क्या होगा, क्यू कंप्लीट के अंदर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं फिर से बताऊंगा। और अगर एक फेज से निकालना तो क्या होगा, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कंप्लीट क्यूब से लूं तो देखो, कंप्लीट में 6 फेस आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 6 क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 और 6 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अगर इसने इस क्वेश्चन में बोला है एक फेज से निकालो तो क्या आया, 1/6। अगर बोला था 2 फेज से क्या आएगा, 2/6। अगर बोला था 3 फेज से 3/6। अगर बोले 4 फेज से निकालो 4/6। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान देना। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब कंप्लीट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द वन फेस ऑफ द क्यूब होगा 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना प्यारा न्यूमेरिकल, इतना प्यारा। ठीक है, नेक्स्ट देखना है। ठीक है, एक फेज से बोला है तो 1/6 था, अगर 2 से बोला तो 2/6। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। और कंप्लीट से आपको पता होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लग रहा है यहाँ क्या, गाज ला। सेकंड न्यूमेरिकल, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। ठीक है, आपने खाली ध्यान देना है। क्या देना है, ध्यान। देखिए, बट वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ ए, हर एक, ईच फेस, बट वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ ए hollow cube of side 10 सेंटीमीटर इफ अ चार्ज, इसमें पहले में क्यू दिया हुआ था, सिर्फ क्यू दिया हुआ था, इसमें चार्ज दिया हुआ कितना, 8.85 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। एक इसमें साइड दी हुई है और साथ में चार्ज, पिछले में क्यू दिया था, इसमें सीधे दिया हुआ है क्या, क्यू की वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू दी है, और आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। क्लियर। ईच का मतलब होता है हर एक फेस। टोटल कितने हैं, 6। अगर मैं एक फेस से फाइंड कर लूंगा तो वही दूसरे में भी होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीसरे में भी वही होगा, चौथे में भी वही होगा, 5 में भी वही होगा, और छठे में भी वही होगा। खाली क्वेश्चन समझने की बात है। क्या बोल रहा है, बट वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ ए क्यूब, ईच फेस ऑफ ए हॉलो क्यूब। आप साइड कितनी, 10 सेंटीमीटर इफ अ चार्ज कितना रखा हुआ इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। क्लियर। तो हमने एक, हर एक से निकालनी है तो हम सिर्फ एक से फाइंड करेंगे, तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, हर एक से। तो देखिए, क्यू हमें पता है 8.85 माइक्रोकूलम, कितनी वैल्यू, 8.85 इंटू 10⁻6 कूलम। अब आपको पता है माइक्रो की वैल्यू, अब इतनी बताने की जरूरत नहीं, अब आपको पता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस इज गिवन बाय क्यू एप्सिलॉन नॉट, नहीं, फाई ई, किसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई। हर एक से निकालना है। ठीक है, यहाँ एक मिनट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन, यहाँ भी लिख लो 1/6। ठीक है, ये लिख लेना।
ठीक है, तभी 1/6 आ गया है, यहाँ लिख लेना। क्या सीधे बात यार, एक फेज से निकाल रहे हैं तो 5 ऊपर भी निकाल के आए हैं, 1/6 यहाँ रेक्टिफाई करना है क्योंकि लिखने नहीं हुआ, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5e 1/6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8.85 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। बोलो नीचे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पता ना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये और ये मर गए, तो क्या आ गया 5e किसके बराबर 1/6 इंटू 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा 10⁻12 माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर, तो क्या आ जाएगा 5e किसके बराबर 1/6 इंटू 10⁻6। 5 का आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। जब 1 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 6 के साथ तो क्या आएगा 0.166 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। पॉइंट को आगे शिफ्ट किया मैंने 1.66 इंटू 10⁻6 किस तरफ किया राइट साइड तो आएगा 10⁻⁻1, तो आपका आंसर आएगा 1.66 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। और इस क्वेश्चन में जो साइड दी हुई थी 10 सेंटीमीटर जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन क्यों, क्योंकि आपको पता फार्मूला ये होता है, यहाँ साइड का कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि बच्चा परेशान होता रहेगा बेचारा, ये साइड भी दी है ये कहाँ यूज़ होनी है। हमेशा कई बार ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चे को सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो साइड उसने सिर्फ क्या है कन्फ्यूज़ करने के लिए, क्योंकि साइड फार्मूले में यूज़ ही नहीं होती। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। हमें क्या फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर हमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फाइंड करनी है इसका मतलब हमें फाइंड करना है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही क्या होता है कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी एरिया से पास हो रही हैं, जिस एरिया को हमने किसके अंदर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो देखिए सोल्यूशन, 5 हेयर क्यू किसके बराबर 1 कूलम, तो ध्यान दें बहुत आसान, बहुत 1 कूलम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ये लो जी, वी नो दैट 5e किसके बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू क्या है 1 कूलम, 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 डिनोमिनेटर में था ऊपर गया न्यूमिनेटर में तो माइनस का क्या हो गया प्लस, 1 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 8.85 के साथ तो क्या आया 0.1129 इंटू 10⁻12। अब पॉइंट को शिफ्ट किया, ये लो भाई 1.129 इंटू 10⁻12 राइट साइड गए तो इंटू 10⁻⁻1, तो आपका 5e किसके बराबर आया 1.129 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। क्लियर, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही आसान, न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं भाई अगर आप मेहनत करेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से, जितने भी 12th क्लास के बोर्ड में आपका अब CBSE बोर्ड हो चुका है, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आप अच्छे से पूरी फिजिक्स के सॉल्व कर सकते हैं। इस बार भी जो रिज़ल्ट निकला अभी 12th का रिसेंटली, बच्चों ने 70 में से 68 मार्क्स भी लाए हैं किस में फिजिक्स में। ठीक है, इस बार लॉकडाउन था, मैक्सिमम लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाया, अदरवाइज़ बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन भी किया, तो हम वो अपना रिकॉर्ड भी नहीं बना पाए सेंटर का जहाँ हम पढ़ाते थे, तो इसलिए तो मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, इधर नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या भाई ये याद है, ई किसके बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अगर 11th में अच्छे से पढ़ा है तो ये होगा वहाँ, आई कैप यूनिट वेक्टर जे, आई कैप यूनिट होता है x एक्सिस पर, जे कैप यूनिट होता है y एक्सिस पर, k कैप यूनिट होता है z एक्सिस पर। चलो मुझे 11th का नहीं अभी आपको पढ़ाना, तो इधर ध्यान सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है ई, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया कितना 100k कैप। क्लियर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला एक ये भी है 5e किसके बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक ये भी है 5e किसके बराबर e वेक्टर डॉट
ds। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर ई किसके बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ds किसके बराबर 100k कैप। वी नो दैट फाई ई किसके बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई वेक्टर की वैल्यू डालो डॉट ds वेक्टर। अब आपको पता है, इधर ध्यान देना, मल्टीप्लाई करना तो आता है, इसका मतलब 100 कैप, जो 100k कैप है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। लेकिन अब आप 11th में पढ़ के आए हैं, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप के डॉट 1 होता है। ये 11th में मैंने सिखाया वो अच्छे से, यहाँ मुझे नहीं सिखाना, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं 11th का, ठीक है। लेकिन इनके अलावा अगर आई डॉट जे आई वो ज़ीरो होता है, जे डॉट के आई ज़ीरो होता है, के डॉट आई ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये के साथ, यहाँ आएगा 3 इंटू के डॉट के, तो ये 1 हो जाएगा, के डॉट के 1, 3 इंटू 100 300, जे के साथ आएगा 0 हो जाएगा, आई के साथ आएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 इंटू 100 के डॉट के 1। आपका आंसर आया फाई ई किसके बराबर 300 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक है। ये आंसर था। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, बाकी इनमें अल्टरनेट जैसे आई जे के आई ये सब 0 होते हैं, इसलिए सिर्फ 3 और 100 बचा, मल्टीप्लाई में के डॉट के, बाकी आई और जे 0 हो जाएंगे, इसलिए उनको सॉल्व किया ही नहीं। इधर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, मैंने कहा है ही बहुत आसान यार, फिजिक्स है ही इतनी आसान। मेहनत करो फिजिक्स में, जितनी हो सके उतनी करो बस। जिसने अच्छे से फिजिक्स में मेहनत कर ली उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में कभी भी। क्लियर। इधर अ पॉइंट चार्ज कितना 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गाशियन सरफेस। क्या होती है गाशियन सरफेस, रिमाइंड करो जल्दी, क्या होती है गाशियन सरफेस? वो सरफेस होती है जहां हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कहने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सेम होती है। क्लियर। गाशियन सरफेस हैविंग ईच साइड 9 सेंटीमीटर, और आपको पता है साइड के लिए खाली कंफ्यूज करता है, अभी पीछे पढ़ाया मैंने, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। साइड देके वो खाली कंफ्यूज करता है, बच्चा परेशान हो जाए यार साइड कहाँ यूज हुई, ठीक है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। अब आपने मेरी बात सुन ली है, आप कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में साइड आएगी तो आपको पता है यहाँ गेम है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ठीक है। हेयर क्यू किसके बराबर 2 माइक्रोकूलम था, 2 इंटू 10⁻6 कूलम। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। फाई ई साइन ऑफ इंटरोगेशन फाइंड करना, वी नो दैट फाई ई किसके बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10⁻6, एप्सिलॉन नॉट की ये 2 अपॉन 8.85 इंटू 12 ऊपर गया, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 10⁻6 इंटू 10⁻12, इसको डिवाइड किया 0.22 इंटू 10⁻6, पॉइंट को शिफ्ट किया कौन सी साइड, राइट साइड, 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻1, तो फाई ई किसके बराबर 2, ध्यान दें लिखने में, इधर 2.2 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ओके, ये आपका नेक्स्ट, ये भी न्यूमेरिकल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट और भी आसान होगा। क्या होगा, क्या होगा, इधर इधर देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, डायामीटर कितना इसका 2.4 मीटर। आपको पता है डायामीटर दिया है तो रेडियस निकालना बहुत आसान, इसी को डिवाइड करना है किसके साथ 2 के साथ, तो आपका आ जाएगा क्या रेडियस, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में रेडियस की जरूरत पड़ेगी। चलो पढ़ी नहीं पढ़ी वो बाद में देखते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे डायामीटर देखा तो आपको रेडियस बता दिया, ऐसे निकलता है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ 2.4 मीटर डायामीटर एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके ऊपर चार्ज और उस चार्ज की डेंसिटी कितनी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना 80 माइक्रो कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स। फाइंड द चार्ज ऑन द शेल, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, क्यू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या फाइंड करना है, फाई ई
सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, माइंड में है तो सॉल्व हो गया। इधर देखिए, इधर हेयर डायामीटर कितना 2.4 मीटर, देन आर कितना डायमीटर का इसका 2.4 को डिवाइड करोगे 2 से तो 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 80 माइक्रो 80 इंटू 10⁶ कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स। क्या क्या फाइंड करना है, क्यू और फाई। इधर यार पहले ही बता देता हूँ कैसे फाइंड होगा, ठीक है, आपके माइंड में पहले ही सेट हो जाएगा। इधर देखिए सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एस। क्यू फाइंड करना है, एक सिग्मा इंटू एस। स्फेरिकल शेल है तो एस आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होगा। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट की वैल्यू पता है, आर हमें दिया हुआ है, सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा फाई ई किसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहानी खत्म यार, कुछ भी नहीं है। चलो फिर भी कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, पहले चार्ज निकालते हैं। वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज हमें पता है सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एस। तो क्यू किसके बराबर, बोलो बोलो, सिग्मा इंटू एस, ठीक है। तो क्यू किसके बराबर, सिग्मा इंटू एस। क्यू सिग्मा, एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू सिग्मा की वैल्यू दी हुई ना, 8 80 था कि 8 था, 80 था, तो यहाँ 8 0 रह गया। 80 इंटू 10⁶ 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.4 3.14 आर का स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर। क्या आएगा 80 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.44, इसका स्क्वायर करेंगे और 10⁻⁻6 लास्ट में लेके वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करने पर 1446.9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। पॉइंट को शिफ्ट किया, ठीक है, किधर, इधर था, इधर इधर इधर, एक मिनट, 1446.9 इधर। अब ध्यान देना, इधर अब ध्यान देना, यहाँ था, इधर ला रहा हूँ, इधर कितने 1 2 3, इधर देखो 1.44, आगे वाले डिजिट छोड़ दिए, कितने 1 2 3 लाए, किस तरफ लाए, लेफ्ट साइड। तो इधर कितना था 10⁻⁻6 इंटू कितने लाए -3। तो क्या आ गया क्यू किसके बराबर 1.44 इंटू 10⁻⁻9 कूलम चार्ज। और भाई ये अगर आगे आपको 6 और 9 लिखना वो भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, मैंने 3 डिजिट लिखे आगे छोड़ दिए, ठीक है, लिख सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। क्लियर। इधर कैलकुलेशन ऑफ टोटल चार्ज, नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वी नो दैट फाई किसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू बोलो, दी होगी, दी थी ना, दी थी 1 पॉइंट दी थी ना यार। ये देखो कहाँ 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 गए, कहाँ कहाँ कहाँ, क्यू की दी क्या, क्यू हमने ऊपर निकाला यार, ये देखो, ये क्यू निकाला, ये क्यू निकाला, दी नहीं थी इनमें। हाँ इधर इस तरह क्वेश्चन में देखो, इसमें क्यू नहीं दिया था, क्यू हमने पहले फाइंड किया, फिर हम यहाँ वैल्यू डालेंगे। तो 1.44 इंटू 10⁻⁻3 नहीं था, 9 था, 9 यहाँ कुछ, एक मिनट, एक मिनट, इधर इधर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ यहाँ गलती हुई है, यहाँ 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 यहाँ, एक मिनट, यहाँ देखिए, हम लेफ्ट साइड गए थे कि राइट साइड, लेफ्ट साइड गए हैं, यहाँ 10⁻³ होगा, 10⁻³ होगा प्लस का, तो यहाँ ये -3 बचेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सही है, मैंने लेफ्ट साइड को माइनस ले लिया, क्योंकि हम जब डिजिट को शिफ्ट करते हैं राइट साइड तब माइनस होता है, लेफ्ट साइड प्लस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये करेक्ट हो गया आपका, क्यू 1.44 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 0.162 इंटू ये -3, ये -12, 9 पॉजिटिव के, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 पॉइंट, एक किया कौन सी साइड, राइट साइड, -1, तो क्या आ गया 1.62 इंटू 10⁻8
न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। क्लियर भाई, वो कई बार शिफ्ट करने में ध्यान रखना। लेफ्ट साइड प्लस होता है, राइट साइड माइनस होता है। इसके साथ ही आपका थर्ड सब यूनिट कंप्लीट। कल से हम शुरू करेंगे आपका फोर्थ सब यूनिट। मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू।